बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद के लिए FBR कवानीन सख्त। कारोबारी जगहों के मुआयने की इजाजत न देने वालों की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। बिजनेस टर्नओवर का सरमाया वाजिबात से 5 गुना होने पर भी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। FBR की सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड अफराद के लिए मजीद सख्ती। टैक्स गुजार कारोबारी हदूद का मुआयना करवाने के पाबंद होंगे। कारोबारी जगहों के मुआयने की इजाजत न देने वालों की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। इसी तरह बिजनेस टर्नओवर का सरमाया मजमूई रकम से 5 गुना से कम रहना चाहिए। टर्नओवर कैपिटल अमाउंट से 5 गुना से ज्यादा होने पर भी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होगी। इकदाम टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने के लिए उठाया जा रहा है। कारोबारी हदूद का एड्रेस गलत जाहिर करके और फर्जी कंपनियों से जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस जारी करके कौमी खजाने को सालाना अरबों रुपए नुकसान पहुंचाया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर असमत, सिटी 41, फैसलाबाद। 18 हजारी के इलाके थल में हालिया बारिशों ने काश्तकारों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हजारों एकड़ पर काश्त चने की तैयार फसल खराब हो गई। हुकूमत टैक्स माफ करे, किसानों ने रिलीफ का मुतालबा कर दिया। हजारी थल के इलाका में मुसलसल बारिशों ने चने की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। काश्तकारों के मुताबिक चने की फसल कटाई के बाद थ्रेशरिंग के लिए तैयार थी कि अचानक बारिशों ने सूरत हाल बदल दी। बारिशों के बाद जमीन में नमी बढ़ने से चने दोबारा उगना शुरू हो गए हैं, जिससे न सिर्फ फसल की क्वालिटी मुतासर हुई है बल्कि पैदावार में भी वाज़ेह कमी का खदशा पैदा हो गया है। काश्तकारों का कहना है कि वो पहले ही महंगाई के अखराजात के बोझ तले दबे हुए हैं। अब इस नुकसान ने इन्हें मजीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। चने का बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए वो चना वो काला हो गया है। एक तो रेट भी कम हो गया है, दूसरा ये कि हुकूमत से अपील करते हैं रेट भी बढ़ाया जाए और जिम्मेदार को कोई रिलीफ दिया जाए। इसलिए हम हुकूमत पंजाब से ये अपील करते हैं कि जो अभियान या टैक्स जो होता है ना वो ना लिया जाए। हमारी सारी फसलें तैयार थीं, कटाई हो चुकी थी, बस थ्रेशर लगना था, लेकिन बारिशों ने सब कुछ खराब कर दिया। अब चने दोबारा उग रहे हैं, हमें बहुत नुकसान हुआ है। हुकूमत फौरी मदद करे और टैक्स माफ करे। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़राई टैक्स और दीगर वाजिबात में फौरी रिलीफ दिया जाए और खसूसी पैकेज का ऐलान करके नुकसान का अजाला किया जाए। काश्तकारों की नजरें अब हुकूमती इमदाद पर हैं, देखना ये है कि इन्हें कब और कितना रिलीफ मिलता है। कैमरामैन मसूद रहमान के साथ आसिफ शिराज, 41, 18 हजारी। अहमदपुर चाल में LPG के दाम में 50 रुपए कमी को शहरियों ने नाकाफी करार दे दिया। शहरियों का कहना था 450 रुपए फी किलोग्राम की मौजूदा कीमत भी गरीब सार्फिन की पहुंच से बाहर है। महंगी गैस खरीदने से कासिर हैं। अहमदपुर सियाल में LPG के दाम में 50 रुपए कमी कर दी गई है। 450 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सरकारी निर्ख 304.12 रुपए है, लेकिन अब भी गैस महंगी बिक रही है जो ताहाल गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। शहरियों ने 50 रुपए फी किलो कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहा कि LPG के निर्ख 250 रुपए किलो तक लाए जाएं तो ही गरीब सारिफ उसे बाआसानी खरीद सकता है। काफी नहीं है क्योंकि गरीब बंदा इतने रेट पे 1 किलो गैस नहीं ले सकता। कम अज कम गैस का रेट जो तकरीबन 250 रुपए किलो होना चाहिए। इसमें गरीब बंदे को बेनिफिट मिल सकता, नहीं तो इस रेट पे नहीं मिल सकता। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से पुरजोर मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर LPG के निर्खों में कमी अमल में लाई जाए ताकि दिहाड़ीदार का चूल्हा तसलसल से जलता रहे। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। ताजरों ने लोकल इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि सनतों की बेहतरी के लिए बिजली की कीमत में कमी नागज़ीर है। महंगी बिजली से सनतें नहीं चल सकती। ताजरों की जाने से बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा। सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन शेख फैसल ने कहा कि डीजल की कीमत कम हुई तो किराए कम हुए हैं, जिससे रिलीफ मिलेगा। संतों को चलाने के लिए बिजली की कीमत कम करना इंतहाई जरूरी है। महंगी बिजली की वजह से संतों को चलाना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत से अपील है कि बिजली फौरी तौर पर सस्ती की जाए। दो चीजें हैं, पहले तो पेट्रोल जो सस्ता हुआ है, हम ये कहते हैं ये कम सस्ता हुआ है, इसको मजीद सस्ता करें। और इसके साथ साथ जितनी देर तक ये बिजली सस्ती नहीं करेंगे, महंगी बिजली चूंकि इंडस्ट्री को मिल रही है और वो आगे ही नहीं चल रही, बंद हो गई है क्योंकि महंगी बिजली। हम ये कहते हैं कि बिजली के रेट कम किए जाएं ताकि जो इंडस्ट्री बंद है या जो चल रही है वो अच्छे तरीके से चल सके। ताजरों की जानिब से अपील की जा रही है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमतों में कमी की अपील की जा रही है। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में सब्जियों और सब्ज मसाला अजात की कीमतों में हफ्तावार मुआसना। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। आलू, लहसुन, अंडों समेत बेशतर फल और सब्जियां महंगी हो गई। शहरियों का कहना था कि मसनूई महंगाई के सबब रिलीफ नहीं मिल रहा। रेट लिस्ट के मुताबिक कुछ दस्तयाब नहीं।
फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में हफ्तावार मुआवजा। आलू की कीमत 18 रुपए से बढ़कर 20 रुपए, बाजार में 25 रुपए में फरोख्त। प्याज 55 रुपए किलो, बाजार में 70 रुपए किलो मिलने लगा। अरबी 125 रुपए से बढ़कर 140 रुपए, बाजार में 150 रुपए किलो दस्तयाब। 20 रुपए महंगी होकर 190 रुपए, बाजार में 240 रुपए मिलने लगी। टमाटर 75 रुपए, बाजार में 90 रुपए में फरोख्त। सब्ज मिर्च 20 रुपए कम होकर 60, बाजार में 70 रुपए किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 45, बाजार में 80 रुपए में बिकने लगी। शलजम 15 रुपए महंगा होकर 40, बाजार में 50 रुपए किलो मैसर। लहसुन 510, बाजार में 520 रुपए में फरोख्त होने लगा। नए आलू का रेट 22 से 25 रुपए तक 10 रुपए कमी से 280 रुपए। मार्केट नर्क 320 रुपए फी किलो। बैंगन 10 रुपए इजाफे से 70, मार्केट में 80 रुपए मैसर। बंद गोभी 10 रुपए महंगी 40, मार्केट में 50 रुपए फरोख्त। पालक 7 रुपए इजाफे से 35, मार्केट में नर्क 45 रुपए। भिंडियां 20 रुपए इजाफे से 80, मार्केट में 100 रुपए तक फरोख्त। मटर 150, मार्केट नर्क 180 रुपए किलो। सेब काला कोला 10 रुपए इजाफे से 420, मार्केट में 500। केला अवल 210, बाजार में 250 रुपए फरोख्त। किन्नू स्पेशल 400, मार्केट में 600 रुपए दस्तयाब। खरबूजा 110, मार्केट में 150 रुपए। स्ट्रॉबेरी 160, मार्केट में 200 रुपए किलो रहा। मेरठ में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान आलू 4 रुपए का 20 रुपए किलो, जबकि प्याज 5 रुपए सस्ता हुआ 60 रुपए किलो। लहसुन की कीमत 30 रुपए किलो बढ़कर 520, जबकि अदरक की कीमत 285 पर बरकरार। टमाटर 2 रुपए महंगा होकर 80 रुपए, जबकि सब्ज मिर्च 5 रुपए कमी के साथ 50 रुपए किलो है। बैंगन 70 पर बरकरार। अरबी 15 रुपए बढ़कर 145 पर। फूल गोभी 25 रुपए इजाफे के साथ 80, बंद गोभी 35 पर बरकरार। भिंडी 20 रुपए कमी के साथ 180 रुपए, जबकि शिमला मिर्च 45, मटर 45 रुपए इजाफे के साथ 140, शलजम 5 रुपए इजाफे के साथ 45 रुपए किलो है। गोवा में एक हफ्ते में सब्जियों फलों की कीमतों में रद्द-बदल। प्याज 5 रुपए इजाफे के बाद 65 रुपए किलो मुकर्रर। आलू 4 रुपए महंगा होकर 22 रुपए किलो पे हो गए। मटर 15 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए किलो। 20 रुपए कमी के बाद 500 रुपए किलो हो गया। लीमू 10 रुपए कमी के बाद 70 रुपए किलो हो गया। सब्ज मिर्च 10 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए किलो दस्तयाब। बंद गोभी 15 रुपए महंगी होकर 50 रुपए किलो हो गई। नारियल 400 रुपए सरकारी, मार्केट में 430 रुपए में फरोख्त। सेब 20 रुपए इजाफे के बाद 420 रुपए किलो मुकर्रर। 10 रुपए महंगा होकर 220 रुपए दर्जन हो गया। आपको बताएं कि मेंबर पंजाब असेंबली शौकत भट्टी पुलिस एहलकारों की आवाज़ बन गए। पंजाब पुलिस के एहलकारों की कलील अलाउंसेस पर आवाज़ उठा दी। मेंबर पंजाब असेंबली ने तहरीक इल्तवाई कार जमा करा दी। पंजाब असेंबली के जवानों को मिलने वाले कलील अलाउंसेस पर आवाज बुलंद हो गई। पुलिस एहलकारों के हक में आवाज मेंबर पंजाब असेंबली शौकत भट्टी ने उठाई। कलील अलाउंसेस पर मेंबर पंजाब असेंबली ने तहरीक इल्तवाई कार जमा करा दी। एमपीए शौकत अजीज भट्टी ने तहरीक इल्तवाई कार में मौकिफ अपनाया कि 21 साल से एहलकारों का कन्वेंस अलाउंस 1932 रुपए है, वॉशिंग अलाउंस 150, हाउस रेंट 2384 रुपए और मेडिकल अलाउंस 1500 रुपए माहाना है। मौजूदा हालात में इंतहाई कम अलाउंसेस से एहलकार परेशान। तहरीक इल्तवाई कार को बाकायदा मंजूर करके ऐवान में बहस कराने की इस्तेदा की गई है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सीवरेज के बढ़ते मसाइल ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। कई रोज से सीवरेज का पानी गलियों में जमा, इस्लामिया पार्क, अकबाह रोड समेत मुतअद्दिद इलाके गटरों में घिर गए। फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल बढ़ने लगे। सीवरेज का पानी गलियों में जमा, इस्लामिया पार्क, हकबहू रोड, महमूदाबाद, तारकाबाद, निगेबानपुरा और मलिका कई किलोमीटर का एरिया गटरों के गंदे पानी में डूब गया। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। गुज़श्ता कई दिनों से गंदा पानी जूं का तूं। इलाका मकीनों का कहना था कि कई रोज गुजर जाने के बावजूद मसाइल का हल नहीं निकाला जा सका। घरों से निकलना मुहाल हो चुका है। अपना 2-3 दिन हो गए हैं, ये पानी में काफी डिस्टर्ब कर रहा है और ये मजीद बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा। और जितनी भी गली हम देख रहे हैं मजीद अबा भी हो रहा है, ना ही इस पर कोई काम हो रहा है, ना ही कोई अपना ना कोई जो भी महकमे में तरफ से ना कोई भी यानी कि मजीद यानी कि कोई इम्प्रूवमेंट कोई नहीं है। सीवरेज मसाइल से 2-4 शहरियों का कहना था कि नमाज के लिए मस्जिदों तक जाना दुश्वार हो चुका है। मजीद बोले, मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त की बावजूद कोई सुनवाई न हुई। बच्चों का स्कूल तक जाना मुहाल हो चुका। मुंतखब नुमाइंदों से अपील है कि तरजीही बुनियादों पर इलाके के मसाइल हल करवाएं। मेरी अपील है, जो भी वासा के आला हुकाम हैं या उससे ऊपर जो भी इनके बैठे हुए हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले का हाल देख लें। पिछले 10-12 दिनों से यही हाल है। हमारा गुजरना, हमारा आना जाना बड़ा मुश्किल है। नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। मरियम साहबा, हमारे हालात देखें, ये क्या हालात है। आपने कहा था साफ सुथरा पंजाब मिलेगा,
ये कैसा साफ सुथरा पंजाब है, गुजरने के लिए रास्ता नहीं है। ये आप सूरत हाल देख रहे हैं, ये सारी गलियां बिल्कुल बंद है, ठीक है। हजवेरी टाउन बिल्कुल डूबा हुआ है, ठीक है। तो ये इधर कोई भी बंदा नहीं है जो इस पे आवाज उठा सके। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से सीवरेज मसाइल हल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना अदरीस के साथ उमर रांझा, सिटी 41 फैसलाबाद। निकासी आपके प्रोजेक्ट्स पर 24 घंटे काम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। निकासिया प्रोजेक्ट्स जून से कब मुकम्मल करने का हदफ तय। इजलास में 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की मंजूरी। फैसलाबाद में भी सीवरेज और निकासिया आपके मसाइल हल होंगे। मानसून से कबल मंसूबे मुकम्मल करना होंगे। बड़े पैमाने पर नालों की सफाई के लिए डिसल्टिंग मुहिम भी शुरू होगी। वासा डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप पर प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। वासा कॉम्प्लेक्स में अफसरान के लिए हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। पुराना चिन्योट रोड पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से ट्रंक सीवरेज लाइन की तनसीब। वासा की जानिब से गलियों के लिंक्स लगाने का काम आखिरी मरहले में पहुंच गया। टूट फूट का शिकार सड़क की तामीर 9 पर भी काम जारी है। पुराना चिन्योट रोड पर तरक्याती कामों का सिलसिला तेजी से जारी है। सीवरेज निज़ाम की बेहतरी के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की जानिब से ट्रंक सीवरेज लाइन की तनसीब मुकम्मल होने के बाद वासा ने काम शुरू कर दिया। गलियों के सीवरेज पाइपों को बड़ी सीवरेज लाइन से जोड़ने का अमल जारी है। पुराने चिन्योट रोड पर मौजूद कारोबारी अफराद ने मनसूबे पर काम जल्द मुकम्मल करने की अपील की है। काम तो 2 महीने हो गए बंद पे, बड़े औखे हैं, बड़े रोज तंग हैं। काम मतलब फटाफट खत्म होना चाहिए ताकि राह खुले, ताकि कारोबार चल सके। ऐसे इल्तिजा करने हुकूमत से वक्त हुकूमत से फटाफट खत्म कराना चाहिए। कई दहाइयां कबल तमीर होने वाली सड़क की असर नो तामीर का भी बाकायदा आगाज कर दिया गया। सीवरेज लाइन की खुदाई से मुतासिरा सड़क को जल्द बेहतर बनाकर शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मंसूबे के तहत अयूब चौक से रशीद चौक और जंग सिटी तक बहाली होगी। फैसलाबाद शहर को खूबसूरत बनाना नहीं दिखाना भी है। PHA की जानिब से मोटरवे कमालपुर इंटरचेंज पर घंटाघर तामीर हो रहा है। 35 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा घंटाघर मुकम्मल तामीर होने में 1.5 माह बाकी। शहर को खूबसूरत बनाना नहीं दिखाना भी है। अब कमालपुर इंटरचेंज से दाखिल होने वाले मुसाफिर सबसे पहले अपने दाएं हाथ पर खूबसूरत घंटाघर देख सकेंगे। PHA की जानिब से मोटरवे कमालपुर इंटरचेंज पर घंटाघर तमीर हो रहा है। 35 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा घंटाघर मुकम्मल तमीर होने में 1.5 माह बाकी है। ठेकेदारों का कहना है कि हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इसको मुकम्मल कर लें। घंटाघर के तरफ लाइट्स लगेंगी। ग्रिल के साथ एक खूबसूरत बगीचा बनाया जाएगा। इंशाल्लाह जी ये तकरीबन 1.5 माह के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। इसके इर्द गिर्द इंशाल्लाह मतलब ग्रिल लगाएंगे, फूलदार पौधे लगेंगे, बेहतरीन इसको बनाएंगे और इसके बाहर से लाइटें लगेंगी जो इसको रात को भी रोशन रखेंगी। और इंशाल्लाह जो मुसाफिर फैसलाबाद उतरेगा तो उसको मोटरवे से उतरते सबसे पहले ये नजर आएगा। दाखिली रास्तों को खूबसूरत बनाने से शहर में आने वाले मुसाफिरों को मुतासर किया जा सकता है। घंटाघर फैसलाबाद की पहचान की हैसियत रखता है। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि हुकूमत का अच्छा इकदाम है कि शहर की खूबसूरती बढ़नी चाहिए। हम जैसे शहरी अक्सर रुक कर तस्वीर बनाते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं। बाहर से आने वालों को पहली नजर में इल्म हो जाता है कि हम कौन से शहर में हैं। जी माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। तो ये बाहर से जो मेहमान आएंगे उनके लिए बहुत अच्छा ये रिस्पॉन्स होगा कि उतरते ही उनको पता चल जाएगा कि हम फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्यारा माशाल्लाह बना रहे हैं PHA वाले। शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA शहर के दाखिली रास्तों के अतराफ खूबसूरती के हवाले से काम कर रही है। कैमरामैन मलक इरफान के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद।